गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम सुनेंगे 20 तारीख के महावाक्य। बीस तारीख के महावाक्य बाबा के आज हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को स्वभाव संस्कार क्यों टक्कर होते हैं उसका कारण बताया, फिर उसका निवारण भी बताया। कईयों के स्वभाव संस्कार ऐसे होते हैं ना, जो कि किसके साथ चल नहीं पाते मिलकर, कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई कारण निकाल देंगे, जबकि खुद के संस्कार ठीक नहीं है ना। तो चश्मा ही काला पहना होगा तो वो जहाँ भी जाएगा उसको कैसे दिखेगा? काला ही दिखेगा। तो क्या किया जाए? उसको स्वयं को ही उस चश्मा को हटाना है। तो बाबा कहता है संस्कार क्यों टक्कर खाते हैं उसका निवारण बाबा समझाता भी है। मुरली बाबा की चलती है रोज। ये क्या है? ये निवारण है। सारा दिन हम क्या क्या कारण बनाते हैं उसका निवारण बाबा सुबह सुना देता है। तो जो निवारण समझ लेते हैं समझदार बच्चे, तो कारण खत्म होते चले जाते हैं उनके। और जो नहीं समझते हर रोज एक नया कारण बना के खड़े रहते हैं। तो एक आदत संस्कार में जैसे है तो उसे हमें ठीक करना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बताया, मीठी बच्ची तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। अभी हम जागे हैं तो क्या करना है हमको? दूसरों को भी जगाना है। मीठी बच्ची तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? ये उनके ऊपर। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। तो ग्रहचारी मिट जाएगी, है ना। तो ये ग्रहचारी होती है, कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब इतना कड़ा है जो ग्रहचारी उसके ऊपर बार बार मंडराती और गलती करता है, इसलिए टक्कर होती है। तो बाबा क्या बता रहे हैं निवारण? क्या? हाँ, इस आत्मा के पाठ को इतना घोट के पियो ना। बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा अपने आप को पाठ पढ़ाते थे। कौन सा? मैं आत्मा हूँ। कितनी बार लिखते थे, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। आत्मा का पाठ पक्का हो जाए मुझे। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने के लिए। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना ही है ना। कार्य रुकेगा नहीं, ये होना ही है। बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना ही है। ये तो बाबा ने पक्का कर दिया। क्या?
इस रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाना ही है। अब बाप भी गुप्त है तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर हैं, कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं, लेकिन कार्य तो किसका चल रहा है? बाबा का ही चल रहा है, मुरली बाबा की चल रही है। और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है हम इस अपने भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। क्या लिखना और क्या कहना है? हाँ, स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है ना, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत स्वर्ग था ना। ये भारत क्या था? स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था, ऐसा नहीं था भारत। अब ऐसा भारत बनाने के लिए कई प्रयत्न करते रहते हैं, वही भारत बन जाए, वही भारत बन जाए, कि बाबू से ऐसा नहीं हो सकता। इसमें इतने धर्म है, इतनी भाषाएं हैं और मेन 5 विकार सबके अंदर भरे पड़े हैं, तो वो भारत ऐसा नहीं बन सकता। उसके लिए तो जो बाबा बता रहा है इस विधि से ही भारत ऐसा बनेगा ना। जो मनुष्य अपनाता है उस विधि से ऐसा भारत नहीं बन सकता। भारत बहुत शानदार था, इसको स्वर्ग कहा जाता था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात है ही नहीं, है ना। किसी से खिटपिट नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग नई दुनिया बनाकर ही छोड़ेंगे। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या ऐड दें सबको, जो अखबारों में व चित्रों में आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए ना। बाबा के ये चित्र इतने अच्छे हैं, इनमें इतना ज्ञान भरा है ना। समझाने वाला अगर समझाए तो एक ही चित्र पे पूरा कोर्स भी करा सकता है ना। तो इतना ज्ञान है इनके अंदर, लेकिन बाबा कहते हैं समझाने की विधि पता हो। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें, वो लगे हुए अपनी तरफ से तो भारत को अच्छे बनाने के लिए। जिसके हाथ में गद्दी आ जाए ना तो चाहता है भारत ऐसा बना दो, लेकिन फिर भी कहीं सफल नहीं होता, कहीं सफल हो जाता है। इंसान मत हो गई ना, लेकिन भगवान की मत में और उनकी मत में तो फर्क होगा ना। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ तो चलता रहता है ना। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो ना, ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना। बाबा कहते तुम्हें तो और भी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, कार्य तुम्हारा ही सफल होगा। उस गवर्नमेंट का भी बहुत पुरुषार्थ चलता रहता है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा जाता है पांडव ईश्वरीय गवर्नमेंट व पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा ये सारे काम साथ साथ कर रहा है, पावन भी बना रहा है ना। और नई दुनिया कैसी होगी उसकी भी प्लानिंग चल रही है। ये बच्चे जानते हैं मुख्य है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चों ने समझा है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर को, शिव को गाया हुआ है। बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है कि अभी तो कलयुग बहुत टाइम पड़ा है। बाबा कहता ऐसा नहीं है।
अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो, है ना। सब एक जैसे नहीं जागते, लेकिन जागते रहते हैं। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना कल पहले भी किया था। बस समझ लो, बाबा कहते जो जैसा यहाँ कर रहा है इसने कल पहले भी वैसा ही किया था। युद्ध के मैदान में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे। युद्ध कभी हार होगी, कभी जीत होगी। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है और कभी कभी कहाँ बच्चों में माया के विघ्न भी बहुत पड़ जाते हैं। क्या देखा बाबा ने? हाँ, कभी तो बहुत अच्छी सेवा करेंगे और कभी कभी ऐसे विघ्न पड़ जाएंगे, उदास हो जाते हैं। तो बाबा ये देखता, उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन हाँ, बाबा कहते हारना नहीं है, थकना नहीं है, उठो फिर, है ना, फिर करो पुरुषार्थ। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। किसको? राम की संतान को। हाँ, माया बेहोश कर देती है। कैसे बेहोश करती है? हाँ, कि अच्छे कर्म करने का होश ही नहीं आता है, गलत करता रहता है, कहता सब चलता है, तो समझो बेहोशी में चल रहा है ये। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। क्या कहानी है लक्ष्मण के लिए? मूर्छित कर दिया था उसको, है ना। उसको तीर लगा और मूर्छित हो गया था। फिर उसको हनुमान संजीवनी बूटी लाया ना, फिर होश में आ गया। तो बाबा बता रहे कई बच्चे जो लक्ष्य की रेखा पर चल तो पड़े हैं, है ना, लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रख के चले हैं, लेकिन कहाँ का माया मूर्छित भी कर देती है। तो निश्चय बुद्धि है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को कोई महावीर बच्चा जाके फिर ऐसे ज्ञान की संजीवनी बूटी देता है, फिर जागृत हो जाता है। अंदर निश्चय तो है, राम के प्रति प्यार तो है, राम को भी प्यार है उससे। तो इस बाबा कहते हैं मूर्छित हो गए तो छोड़ थोड़ी देना उसको। एक बार ज्ञान समझ में आ जाता है तो बाबा कहते हैं उस दुनिया में जाना उसके लिए मुश्किल है। वो भक्ति जैसे तो कर नहीं सकता पहले की तरह, इसलिए बाबा की तरफ ही आना चाहेगा ना। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो ना, जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं। ज्ञान सूर्य मिला और जाग उठे, और दूसरों को भी जगाते रहते हैं। वह समझेंगे भी, इसमें एक दो को कहने की भी बात नहीं। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वे ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है। बच्चों को वर्षा देने ये बिल्कुल भूल गए हैं। बाप भारत में आते हैं, आके भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं है। भारत हाँ स्वर्ग था यहाँ पर, इसमें कोई संशय नहीं है। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यही होता है। शिव जयंती मनाते हैं, जरूर उसने आके कुछ तो किया होगा ना। किसने? शिव बाबा ने। बुद्धि कहती है जरूर आके स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। बुद्धि कहती है जरूर स्वर्ग की स्थापना होती है, तो उसके लिए बाबा कहते मुझे नीचे आना ही पड़ता है, परम धाम में बैठ के प्रेरणा करूं। तुम्हारी ऐसी बुद्धि है जो मेरी प्रेरणा कैच कर लोगे? नीचे आना पड़ेगा ना। यहाँ तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज होता नहीं है।
समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वह यादव मूसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें कोई प्रेरणा की बात ही नहीं है ना। अब जो यादव कौन, बाबा कहते साइंस है ना, जो बना रहे हैं, रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े एटॉमिक्स बॉम्ब बनाते हैं, तो कोई ये शंकर थोड़ी प्रेरणा दे रहा उनको। समय अनुसार जो है बनाने की भी उनकी बुद्धि में नई नई बातें संकल्प आते रहते हैं। तो बाबा समझाते शंकर क्यों विनाश कराएगा, शंकर को दोष लगा दिया। गलत काम खुद करता है इंसान, और दोष किसको देता है, भगवान को या देवताओं को। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है, गाया भी हुआ है ना। महाभारत लड़ाई में मूसल काम में आए थे। कौन से मूसल, ये मिसाइल, बाकी कोई वो मूसल नहीं जो ओखली में चलाते हैं। हाँ, कई लोग मूसल समझ लिए। तो जो पास्ट हो गया वह रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते हो कि अनेक धर्म विनाश होंगे। वह तो चित्र में स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। अभी तुमको समझ में आता है जो बाप समझा रहे हैं? बाबा जो समझा रहा है समझ में आता है, सभी को आ रहा है समझ में। सबसे बड़ा पार्ट है किसका, सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा का। बड़े काम तो वही करता है ना। ब्रह्मा का और विष्णु का, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा हरिवंश भाई जी, ब्रह्मा को विष्णु बनने में? हाँ, और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग गई ना। अब बाबा कहते समझ आ गया है तो जवाब भी दे देंगे, पहले पता नहीं था तो कंफ्यूज हो जाते थे। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को समझ में आया है ये कैसे बनते हैं। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक ही बात नहीं। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भले लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण है। बाकी ऐसे 4 भुजा कोई इंसान की होती नहीं है। जो नई दुनिया में राज्य करते हैं, बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। अब 4 भुजा 8 भुजा वाला बच्चा घर में पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अब कैसे लगेगा वो बच्चा? 8 भुजा हो, उसके कपड़े कैसे सिलवाओगे आप सोचने की बात है। ये चित्रों में अच्छे लगते हैं ये सब, है ना। घर में कोई पैदा हो जाए तो आपको तो उसके 2 ही हाथ अच्छे लगेंगे ना कायदे अनुसार। बाबा सुना तभी 8 हाथ है तो पैर भी तो 8 होने चाहिए ना फिर, है ना। तो बाबा की समझ की बातें, ये तो बाबा ने बताया कि 8 शक्तियां हैं, ना कि कोई 8 हाथ होते हैं, है ना। ये कंबाइंड रूप दिखा दिया लक्ष्मी नारायण का, विष्णु का, बाकी 4 भुजा नहीं होती हैं। तो बाप समझाते 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते प्रवृत्ति मार्ग का। ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसी चक्कर लगाती है ये भी नहीं जानते हैं। बाप को ही नहीं जानते तो बाकी बाप की रचना को कैसे जानेंगे, है ना। शिव बाबा को ही नहीं जानते, रचना को कैसे जानेंगे। बाप रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। कौन से ऋषि मुनि? द्वापर के ऋषि मुनि कहते थे, सच बोलते थे कहना का। तो लोगों के विश्वास बैठा हुआ ऋषि मुनियों में, पहले के ऋषि मुनियों ने सच बोला था। आज के ऋषि मुनियों की बात तो बाबा करते ही नहीं है।
बाप को जान जाए तो रचना की आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते मैं एक बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझा देता हूँ, फिर आता नहीं हूँ, तो रचना और रचना की आदि मध्य अंत को फिर कैसे जानोगे? मैं आता ही नहीं हूँ पूरे चक्कर में, अभी आया हूँ, तो जानेंगे कैसे फिर? बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी नहीं आता हूँ। सिर्फ कब आता हूँ? संगम पर। मुझे बुलाते संगम पर है। पावन सत्युग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊंगा तो पति दुनिया में आऊंगा और अंत में आऊंगा, कलयुग के भी अंत में। कलयुग के अंत में आके पतित से पावन बनाता हूँ सबको। बाबा सुनाता है कि कोई तो ज्ञान से पावन बन जाते हैं और कोई फिर सजाएं खा के पावन बनेंगे, लेकिन पावन बनेंगे जरूर। पावन आत्मा ही परम धाम में जाएंगे। सतयुग आदि में पावन है, ये सहज बात है। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनना चाहते हो? बाबा कहते हैं और कितना पतित बनोगे, है ना? इतना पतित पना हो गया है जो कि मनुष्य की नींद ही उड़ गई है, चैन नहीं है, सारा दिन टेंशन में जीता है। अगर भी और 40,000 वर्ष कलयुग चलेगा तो बाबा कहते हैं क्या हो जाएगा फिर? कितना और बनना चाहते हो? इसलिए बाबा कहता है ऐसा हो नहीं सकता। कितना दुख है यहाँ पर। सुख तो होगा ही नहीं, कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। जो आया सो बोलते रहते हैं, घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। ये ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकले हैं, बच्चे समझते हैं, समय पास होता जाता है। कितना समय बीत गया ना, कल का दिन चला गया, कल मैंने सारा दिन क्या किया ना, आज का दिन भी चला जाएगा। तो ऐसे एक एक दिन करके हमारी जीवन खत्म हो जाती है। तो मैंने जीवन में इकट्ठा क्या किया, पर एक दिन इंसान चला जाता है, कहते हो तो खत्म हो गया, है ना। अब वो खत्म तो हो गया लेकिन अपने कर्मों का यादगार स्थापित कर गया, वो खत्म नहीं होते हैं, है ना। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन कर्म ऐसे कर जाए ना तो उसकी यादगार बन जाए और उसको लोग याद करेंगे, वो खत्म नहीं हुआ कभी। अब उसने अपने यादगार अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में छाप बना दी है। तो बाबा कहता है कि एक एक दिन करके, महीना करके इंसान का जीवन तमाम हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। कई तो अपने लिए जीते, अपना खाया, अपना पेट भरा, चलो ओम शांति, बस खत्म। तो उनको कौन याद करेगा? इसलिए बाबा कहता है ड्रामा चलता रहता है ना, ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती हैं। बड़ी समझने की बातें हैं ये। बाबा कहते हैं इतना गुड़ ज्ञान दे रहा हूं तुम बच्चों को, मेरी हर बात को जो है ना कथा के मुआफिक मत सुनो, उसको समझो मैं जो कह रहा हूं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। इंसान ग्रहचारी मिट जाए उसके लिए क्या करते रहेंगे, है ना। साधु संतों के पास जाएंगे, रिद्धि सिद्धि वालों के पास। कर्म तो सुधार नहीं रहे अपने, और रिद्धि सिद्धि वाले के टक्कर मारेंगे, है ना। कर्मों ठीक करो ना, आपके कर्म ठीक हो जाएंगे तो ग्रहचारी भी उतर जाएगी, है ना। कई लाल पीली अंगूठियां पहनेंगे, है ना, कई नगीने पहनते हैं ताकि ठीक हो जाए, ग्रहचारी उतर जाए। बाबा कहते कर्मों से ही ग्रहचारी बैठी, तुमने उल्टे कर्म किए, अब उल्टे कर्म कर, ठीक हो जाएगा ना। तो उसे बाबा कहते ग्रहचारी उतारने के लिए कितने प्रयत्न करते रहते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे तुम देह अभिमान में क्यों आते हो ना।
देह अभिमान में आते हैं इसलिए टकराव भी होता है। देह अभिमान में आएंगे फिर क्या होगा, हाँ टक्कर भी होगी। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। बच्चों में देह अभिमान देखता हूँ बहुत है। क्या देखा बाबा ने, देह अभिमान बहुत है। तुम देह अभिमानी बनो तो बाबा की याद भी रहे, है ना। अब देह भान वाले को बाबा की याद आएगी क्या, आ ही नहीं सकती। सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। उच्च पद जिनको पाना है वे सदैव सर्विस में लगे रहेंगे ना। जिन्होंने समझ लिया बाबा की बातों को वो अपनी उन्नति करते रहेंगे। मुझे आज ये करना है, मुझे अपने आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करते रहेंगे। योग मेरा आज क्यों नहीं लगा, उस पर स्टडी करेंगे, है ना, कल बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। बाबा समझाता है जिन्होंने आगे जाना है वो तो उस पर ध्यान देंगे, और जिसने नहीं जाना है वो उधेड़ लगे रहेंगे। ऊंच पद पाना जिसने है उस सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तब्दील भी नहीं करेंगे ना, पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती है, फिर बाबा को कहेंगे कि हमको धारणा नहीं होती। बुद्धि में हमारे बैठता नहीं है। तो क्या बैठता है बुद्धि में ना। 5-5 साल की सड़ी हुई बातें बुद्धि में बैठ गई, और भगवान ने आज मुरली में क्या कहा वो बैठती नहीं। तो समझ सकते हैं क्या बुद्धि में क्या चलता है सारा दिन ना। कईयों को 10-10 साल पुरानी बातें याद है ना। कई कहेंगे इसने ऐसे बोला था, ऐसे मैं एक्यूरेट सुना सकता हूँ, सुना सकती हूँ, मुझे पूरी याद है। और बाबा की मुरली सुनाने के लिए कह दो तो गर्दन लटक जाएगी, कहते याद नहीं है। तो बाबा भी तो बात ही कर रहा है ना हमारे से, तो ये बातें याद क्यों नहीं रहती हैं। इंसान की बातें है ना वो याद रह जाती हैं। तो समझा जाता है देह अभिमान में जीते हैं जो देहधारियों की बातों को बुद्धि में लेके चलते हैं। भगवान की बात याद रहे तो आत्म अभिमानी स्थिति समझा जाएगा ना। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि में बैठता ही नहीं है, कितना भी समझाओ। फिर क्या कहेंगे बाबा, मैं तो भूल जाता हूं। बाबा समझाते हैं जिनको धारणा होती है ना उनको खुशी भी रहेगी, और जिनको धारणा नहीं होगी, हाँ उनका चेहरा हमेशा ऐसा उदास सा रहेगा जैसे इनको किसी ने पीट दिया, इनको मार दिया, इनको हमेशा शक्ल लटकी रहेगी, जबकि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उसकी अपनी सोच ही उसकी शक्ल पे आ रही है ना। तो बाबा कहता है कि खुशी क्यों आए, क्योंकि किन की बातों को लेके चलता है, जो दुखी है ना उनकी बातों को लेके चलेंगे तो आप भी क्या हो जाओगे, दुखी। भगवान की बातों का सिमरन करो, भगवान के बन गए हो, उनकी बातों को सिमरन करेंगे तो चेहरा भी खिल जाएगा ना। हाँ, तो बाबा कहते खुशी नहीं होती है, धारणा हो तो खुशी हो, समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ ना। कोई तो सर्विस में लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नोंद है, फिर ऐसे रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है भार भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं, नहीं, हाँ पढ़ लेंगे और उस पर भाषण कर देंगे। भाषण तो कर लिया लेकिन समझा कुछ, है ना, जीवन ऐसी बनाई नहीं बनाई। ऐसे तो बाबा कहते भाषण दुनिया में कितने करने वाले हैं, नेता देख लो एक से बढ़कर एक भाषण कर देंगे, लेकिन उनके कर्मों में तो चीज नहीं छलकती। वही बाबा कहते हैं अगर मेरे बच्चे बनकर भी भाषण करना ही सीखे लेकिन कर्म में नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते हैं धारणा का असर ही तो दूसरे पर पड़ेगा ना, धारणा जरूर होनी चाहिए। उनको कोई ये थोड़ी पता है कि यह ईश्वर अपना और अपनी रचना की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं,
त्रिकालदर्शी बनना है, ये बाप का ही काम है त्रिकालदर्शी बनाना। शास्त्रों में ये बातें हैं ही नहीं, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहाँ भी पहले पहले ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है। क्या समझाओ? हाँ। श्री कृष्ण या निराकार शिव है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे, प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो ना। अब चित्रों में तो दिखाया है, बोल सकते हैं। अब बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान सागर कौन है? कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे ना। पवित्रता सुख शांति का सागर व लिबरेटर गाइड कौन है? हाँ, अब बाबा कहते नए से पूछो, है ना। अब जैसे हम तुरंत जवाब दे देंगे बाबा को, हमें पता है, बता दिया। अब वो बेचारे, उनको पता नहीं गीता ज्ञान किसने सुनाया, आज तक उलझन में ही है। तो बात से पूछ के समझाओ। पहले पहले लिखना चाहिए, फिर फार्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए, लिखत लेनी चाहिए। फिर बाबा मुरली चढ़ा रही थी तो हमारी चिड़ियाओं की आवाज हुई। हाँ, देखो कितना झगड़ती है ये, है ना। चिड़िया आपस में लड़ती है ना, वो आपस में उनकी भी अपनी दुनिया है। अब उनकी कोई बात हो गई, आपस में झगड़ा हो गया, उनका भी इंसानों की तरह झगड़ते ना वो भी। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार मनुष्य में गाए जाते हैं। इंसान झगड़ता है, जानवर भी झगड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है, मैं तुम्हारा रचयिता हूँ, तुम्हारे अंदर गुणों की रचना करता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ। तुम जो वाइब्रेशन छोड़ते हो वो वातावरण के अंदर जो जानवर रहते हैं वो कैच करते हैं, है ना। इंसान तमो प्रधान हुआ पहले, फिर जानवर तमो प्रधान हो गए। इंसान को गुस्सा आता है, जानवर को भी गुस्सा आता है। आप देखो जानवरों को कितना गुस्सा आता है। जानवरों की बात नहीं, ये विशेष वर्ल्ड है। वर्ल्ड मनुष्यों की ही कहा जाता है, जानवरों की थोड़ी कहेंगे। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर पावन है ना। कलयुग दिखाया ना सीढ़ी में, नीचे ऊपर स्वर्ग दिखाया है। सीढ़ी की मुख्य है उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इसमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए ना। वो बाबा को तो विचार चलता रहता है ना। मेरे सारे बच्चे समझदार होने चाहिए, समझ जाए इस बात को, क्या डालूं इसमें जो उनको समझ में आ जाए। ख्याल चलता रहता है। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है है ना। अपने जो ज्ञान अमृत प्रेस में रहते हैं, तो बाबा उनको याद कर रहे हैं, ज्ञान अमृत निकालते हैं। कितनी ज्ञान अमृत आती हैं, अभी तो थोड़े इस कारण से नहीं आ रही थी, अभी शुरू हो जाएंगी। अभी बाबा की मुरली तो आने लग गई है, ये मुरली मधुबन से आई है ना। पहले हम यही निकालते थे, साल ही हो गया था लगभग। तो अभी इस फरवरी मास में ही बाबा की मुरली भी शुरू हुई आनी, तो अभी पोस्ट शुरू हो गई आनी। बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते हैं, भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बनानी चाहिए, इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकोगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है ना। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, ये भी बच्चे जानते हैं।
हम पाठधारी एक्टर हैं। यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा, कहाँ जाएंगे? यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा, हाँ जी सीधा सतयुग में। सीधा सतयुग में जाना है हमको। परम धाम जाएंगे, लेकिन वहां बाबती तुम ज्यादा समय नहीं, फिर आ जाएंगे। पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने पाठ को समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते हैं कि पाठधारी एक्टर होते भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य को नहीं जानते। तो बात है फर्स्ट क्लास बेसमझ है है ना। हम पाठधारी हैं और ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर के वो आदि मध्यंत को नहीं जानते, तो फर्स्ट क्लास बेसमझ है नहीं समझ, बेसमझ भी बड़े फर्स्ट क्लास है। ये भी तो भगवानोवाच है ना। शिव भगवानोवाच ब्रह्मा तन के द्वारा। भगवान के वाच किसके द्वारा? ब्रह्मा के तन द्वारा। ज्ञान सागर वो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। किस बात का? हाँ, बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी गलानी थोड़ी करते हैं, है ना। बाबा कहते तुम देवता बन रहे हो, है ना, बाकी किसी की गलानी नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई गलत कर रहा है बता देंगे, हाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भी तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है ना। फलाना ऐसे कहता है, उसको बता दो। गलानी नहीं कर रहे हैं, उसको सावधान कर रहे हैं। हम किसकी गलानी थोड़ी करते हैं। ये तो राइट बात है ना कि देवता ऐसे नहीं थे, देवता ऐसे थे। अब गलानी की तो कोई बात ही नहीं। हम कह दे नहीं देवताओं के जो है 8 हाथ नहीं थे, 2 ही थे। कोई कहेंगे नहीं देवताओं के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा। बात है पाप तो लगा ही पड़ा पहले से ही सबको, है ना। पाप वाले काम तो कर ही रहे हैं ना। लेकिन एक्यूरेट बताना शंकर काला नहीं है या राम काला नहीं है, ऐसे काले चित्र बना दिए हैं देवताओं के, तो ये गलाने की बात नहीं है। ये तो सच्चाई बता रहे हैं। ये तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो। सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। बाबा कहते हैं सीढ़ी एक्यूरेट है, उसमें इतने जन्म लिए, सूर्यवंशी थे, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आए, इतनी कला थी, अब कोई कला नहीं रही। यहाँ भगवान आता है लास्ट में। अभी फिर बाबा कहता है ऐसे काम करो, फिर तुम सतयुग में आ जाओगे। फिर बाबा कहते उनको लेके आओ सतयुग में। ऐसा बनना है तो यहाँ शिव बाबा की मत पर चलो, बाबा आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा की पॉइंट है। पहला है भारत में सुख शांति की स्थापना। भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है ना, भारत की ऐसी सेवा करनी है
दूसरी पॉइंट है, सर्विस में उन्नति करने, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए, सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है ना। देही अभिमानी अवस्था कब बनेगी? जब ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में, त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले ना, भाग्य का अनुभव करने वाले, सच्चे त्यागी भव, सच्चे त्यागी भव। विस्तार है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता ना, ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, कौन सा? इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए ना। जो मैंने धर्म भगवान से वायदा किया है निभाने का, है ना, वचन जो लिया है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े व सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करो, तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग न समझ, इसमें भाग्य अनुभव करो। क्या अनुभव करो? भाग्य। मेरा भाग्य खुल रहा है। हाँ, भाग्य को कोई लकीर न लग जाए, अटेंशन देना है। हाँ, त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। ऐसे धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं ना। स्लोगन है, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। हमारी सर्व शक्तियाँ ना, 8 शक्तियाँ ये दिखाई है ना, 8 शक्तियों का चित्र दिखाया है ना। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, है ना, सामना करने की शक्ति, ये 8 शक्तियाँ बाबा हम बच्चों को बताता है। तो इन 8 शक्तियों का चित्र ध्यान से देखना। नहीं, 8 शक्तियाँ मुझ आत्मा की शक्ति हैं ये। तो बाबा कहते इन शक्तियों से जो संपन्न रहता है ना, एक तो माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दूसरा और निर्भय रहते हैं, है ना। बाबा जो कहता है उन बातों को अपनाना, उनमें हिम्मत होती है ना। तो 8 शक्तियाँ जब जागृत हो जाती हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं उसके जीवन में, दिनचर्या में गलतियाँ नहीं होती हैं, क्यों? ये 8 शक्तियाँ काम करती हैं ना। कहीं हमें निर्णय लेना पड़ता है, ठीक निर्णय शक्ति मेरा काम करती है। कहीं मुझे परखना पड़ता है,
है ना। कहीं पर मुझे सहन भी करना पड़ता है, कहीं मुझे माया परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है, कहीं पर हमको विस्तार को सार में, सार को विस्तार में करना पड़ता है ना। तो ये आठों शक्तियां हैं ना, तो सारा दिन में आठों शक्तियां काम आती हैं हमारे, है ना। अगर शक्तियां साथ नहीं दे रही हैं, कई कहते हैं क्या करें, सहन करना था, सामना कर लिया वहाँ पर, है ना, तो ठीक नहीं यूज की ना शक्ति। जहाँ सहन करना था वहाँ सामना कर लिया, है ना। और कहेंगे कि मुझे वहाँ ये बोलना था, मैंने डिसीजन ठीक नहीं दिया, तो निर्णय शक्ति ठीक नहीं है आपकी, उसको ठीक करना है, चार्ज करना है। बाबा से बुद्धि लगा के इन आठों शक्तियों को चार्ज करेंगे तो इन 8 शक्तियाँ हमको साथ देंगी ना। तो सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है ना।